मैं रंजना मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि बहुत अमेजिंग जो चीज प्रॉब्लम हमें आती है, जो हम कई बार होता है कि हम छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो यूरिन पास हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमारे पास है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सब प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं रंजना मैम को इनवाइट करूंगा। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत सारे एक्सरसाइज के पोजेस है, है ना। बट एक ही कॉल पे हम सारी चीजें नहीं दे सकते हैं करके। हमने कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज आपके लिए स्पेशली दी है, और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का आप इम्पोर्टेंस आपको समझना है। देखिए, होता क्या है, 20 से 25 साल तक हमारी बोन मसल मास पूरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। समझ रहे हो? 20 से 35 साल की एज तक, मतलब 20 साल तक तो हमारा सारा बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन बन चुका होता है। और उसके बाद जो 35 साल की एज तक, देखिए ध्यान से सुनिए, आज का फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का रीजन जानिए। जब तक हम रीजन नहीं समझते, हम किसी भी चीज को सीरियसली नहीं करते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का स्क्रीन ही दिख रहा है और बहुत सारे लोग स्क्रीन से गायब है। और हम चाहते हैं इस कॉल पे आया हुआ हर पर्सन डिसीज फ्री रहे, हर पर्सन मेडिसिन फ्री रहे, हर पर्सन एक्टिव रहे। तो देखिए, मेन मोटो क्या है इसके पीछे का, जो हमारा मतलब नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, वो 35 साल की एज तक बहुत अच्छे से हमारा क्या बोन मास को बिल्ड करके रहता है। आफ्टर 35 एज, 250 to 55 एज तक वो प्लेटो आ जाता है, इन द सेंस, यानी वो जो मसल मास बना होता है वो बिल्ड रहता है। वो भी किस कंडीशन में? आपका डाइट बहुत अच्छा है, ठीक है, 80% आपका डाइट बहुत अच्छा है, पोषक संतुलित आहार आप खाने में ले रहे हो तो। उसके बाद जब 50-55 की एज हमारी आ जाती है, अभी आपने देखा मीना मैम को बहुत अच्छे से अमेजिंगली उन्होंने आइडियल वेट अचीव करने की वजह से इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज हम सबको सिखा पाए। वो भी 50+ की एज में चल रहे हैं और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को लेके आए थे, और बहुत अच्छा उनका अमेजिंग रिजल्ट वहां उन्होंने इस कम्युनिटी से पाया है। तो आफ्टर 50-55 की एज के बाद हमें बोन मसल मास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, जो आफ्टर 50-55 के एज के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है, और स्पेशली जो लेडीज होती है उनमें जो मेनोपॉज आना शुरू हो जाता है, उस टाइम आई उस टाइम हमारा स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन स्लो डाउन होने की वजह से हमारे बोन ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं। और हमें नहीं पता होता है कि हमें क्यों कैल्शियम होना चाहिए, हमें क्यों विटामिन डी लेना है, क्यों हमारा सनलाइट से एक्सपोज होना हमें जरूरी है। हमें नॉलेज ही नहीं है। हम तो बस अपने काम में, किचन में, घर वालों की सेवा में लगे रहते हैं। और जब हम दर्द में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है, मैंने इतने साल सबकी सर्विस करी, अब मुझे क्यों कोई ध्यान देने वाला। अब आपको क्या समझना है, सिर्फ आप ही अपना ध्यान दे सकते हो। इसीलिए इस कॉल पे प्लीज अपने दीवारें, पंखे, इन सबको मुझे नहीं सिखाना है। आप अपना खुद ख्याल रखिए, और खुद ख्याल रखने का एक ही उपाय है, वो जो यहाँ एक्सरसाइज आपको बताई गई है, उसे आपको डेली 30 to 35 मिनट या 20 to 25 मिनट, हाफ एन आवर आप अपना टाइम खुद निकालिए। ये कोई नहीं देगा, आपको अपना टाइम बनाना होगा, लेना होगा, छीनना होगा, ताकि आप अपनी आफ्टर 50 की एज में आपकी बोन मसल मास को स्ट्रांग रख पाए। ठीक है? तो उसकी शुरुआत कब करनी है? अभी, आज से ही करनी है, क्योंकि अब हम जिस एज में भी आए हैं, उस एज से हमें नॉलेज मिला है। ठीक है, हम 50 की एज में तो 50 से स्टार्ट करेंगे, हम 20s में हैं तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे। आपके घर में अगर कोई भी ये सेशन सुन रहा है, वो जिस किसी भी एज का है, मायने नहीं रखता, बस आपको जरूरत है स्टार्ट करने की। ठीक है? तो आज मैं आप सभी को यूरिन जो कंट्रोल नहीं होता है, छींकते हैं हम तो यूरिन पास हो जाता है, होती है ऐसे, जनरली लेडीज लोगों में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारे यूटेरस का जो मसल होता है वो लूज हो जाता है। साथ में हम इतना एक्सरसाइज नहीं ध्यान दे पाते, तो हमें स्पेशली यूटेरस की हेल्थ को लेके, पेल्विक एरिया की हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज हम आज सीखते हैं। तो क्या आप सब मेरे साथ रेडी हो स्क्रीन के सामने?
है ना, हो ना? तो थैंक यू सो मच। तो आ जाइए, हम अभी अपना पेल्विक मसल का मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं विजिबल हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले मलासन में बैठिए आप। अब मलासन क्या होता है, देखिए इस फैमिली में आने के बाद आप अब देखिए, पहले तो आप मलासन में, ये हमारा मलासन पोज होता है। ठीक है, जो आप मोशन करने की स्थिति में रहते हो उसे मलासन कहा जाता है, और वो ये मलासन है। इसको आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट के लिए अगर आप बैठ पाते हो सुबह उठने के बाद तो जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, हमारे मसल्स को, मतलब पेल्विक एरिया की मसल पे स्ट्रेंथ डालती है, खिंचाव पैदा करती है। ठीक है ना, जरूर सभी को करना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। ऐसा नहीं है कि लेडीज को ही दिक्कत है तो लेडीज को ही करना है, ये जेंट्स को भी करना है और लेडीज को ही। और हो सके, पॉसिबल हो तो हमें इंडियन टॉयलेट का ही यूज करो। जिनको नहीं पॉसिबल है वही आप हमारा वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करना है, क्योंकि ये मलासन की पोजीशन कहीं ना कहीं हमारे मोशन को भी इजीली पास करने के लिए हेल्प करती है, और काफी अच्छा इसके इसके लाभ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब बैठ जाइए और आप अपने अंगूठे को पकड़िए। ठीक है, अंगूठे को मतलब यानी इस एरिया को पकड़े। थोड़ा सा मैं खुद नहीं दिख रही हूँ तो मैं, अब ऐसे पकड़ लिया आपने। अब बटरफ्लाई की पोजीशन में, बटरफ्लाई हमें करना है, तितली आसन। ठीक है, तो इसको हमें कुछ इस तरीके से हिलाना है। तो इसको भी आप मिनिमम 3 to 5 मिनट घर बैठे ही करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास हमारे नए गेस्ट है, उनके लिए भी एक्सपीरियंसेस चाहिए, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, इससे मुझे क्या लाभ, क्योंकि उनको 3 दिन का ट्रायल दिए बिना वो समझ नहीं पाते हमारी कम्युनिटी को। तो ये हमारा तितली आसन है। अब हमारा चक्की आसन हम चलाते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे फिक्स कर लीजिए और इसी पोजीशन में अब हमें चक्की चलानी है। चलाते थे ना पहले हम, कुछ इस तरीके से। जो बैठ पा रहे, आराम से कर पा रहे, बस वही करिए। ज्यादा एकदम से हमें प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करिए, लेकिन कोशिश करिए इस तरीके से। अब ये क्लॉकवाइज हो गया, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, उल्टा घुमाना है। ठीक है, ऐसा करिए। तो इसके भी आपको 3 to 5 मिनट का सेट करना है। पॉसिबल है सबके लिए, देख पा रही हूं मैं सबको। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, अभी हम देखो जिनको पॉसिबल है वही करिए। हाथ को पीछे कर देंगे और एक पैर को ऐसा करेंगे, एक पैर को देखो इस तरीके से। मुझे स्क्रीन पे देखिए क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन विजिबल रहूंगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। कर पा रहे हो आप? यस। तो और भी बहुत, अभी देखिए, अब एक पैर को आप फोल्ड कर लीजिए और पैर को, ये हाथ को, हमारे जो पैर जो लंबा, एक पैर फोल्ड किया, एक पैर सीधा लंबा करना है और इस तरीके से आगे की तरफ झुकिए। फिर इसको वापिस लेके आना है, फिर और इसको आगे की तरफ लेके जाना है। सेम ऐसा ही हमें दूसरे पैर के साथ करना है। ठीक है, सेम अभी दूसरे पैर को फोल्ड कर लीजिए। तो अभी मैं यही अपना स्टॉप करती हूँ, क्योंकि हमें टाइम को देखते हुए भी काम करना है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो बस मैं चाहती हूँ हर कोई 30 मिनट का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट बनिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, हम हर चीज, मतलब हर चीज का हमारा टाइम फिक्स है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी ही उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए और आपके बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है,